हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कोविड-19 में जो है आपको घर पे ही रहना है, घर पे ही रहें, सेफ रहें, ठीक है। और एक और काम करें, पढ़ते रहें, अब क्या आपका समय और भविष्य दोनों अच्छे से बने, ठीक है। तो ये क्लास 9th और 10th के लिए कंबाइंड है, ये टॉपिक 9th में भी है और 10th में भी है, ठीक है। ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। नोट्स हम आपको भेज रहे हैं, आप उसको उतारें और ध्यान से देखिए। देखिए चैप्टर नंबर हम 17 शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर नंबर कौन सा है? 17। नाम क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। मार्क्स कितना है? 6 मार्क्स का है। मैं हर चैप्टर में आपको शुरू में बताता जाऊंगा कितने कितने मार्क्स का, कितने क्वेश्चन आएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। अब आप सोचेंगे हार्ड है, नहीं, ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको ध्यान से पढ़ना है, मजा भी आएगा। कुछ चीजें हम 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम तो आपने जान लिया, ये पहला वीडियो V1, ठीक है। सब्सक्राइब करें वीडियोस को और लाइक करें। देखिए अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मॉड। देखो मॉड पढ़ेंगे, इसमें कई सेक्शन है, ये मैं आगे पीछे एक्सरसाइज को कराऊंगा। पहले इजी चीज पढ़ाना, उसके बाद फिर आगे। इसमें कई चीजें हैं, मॉड, मीडियन और मीन, यानी बहुलक, माध्यिका और माध्य। हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे पहले लेक्चर के अंदर बहुलक, ठीक है। मॉड, ठीक है। हर बहुलक हो, माध्यिका हो चाहे माध्य हो, मॉड हो, मीडियन हो या मीन हो, तीनों 3 स्थितियों में निकलते हैं। आप ध्यान रखेंगे, बहुलक या मॉड कितनी स्थितियों में निकल रहा है, कितने केसेस में आएगा? 3, A, B और C। ध्यान से समझें, पहले ये समझना जरूरी है। 3 स्थितियों में से सबसे मेन स्थिति ये है जो 6 मार्क्स में आ सकती है। ये 6 मार्क्स में कभी नहीं आएगी, लेकिन ये तभी आएगी जब आपको ये दोनों आ जाएंगी। ये बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगी आपको। देखिए बहुलक निकाल रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं। पहली स्थिति क्या है? मैं पहले स्थिति बता देता हूं आपको तीनों। जब केवल विचर xi दे रखी है, when only variable xi are given। क्या? जब केवल आंकड़े दे दे आपको। जैसे एक क्लास है आपकी, मान लो 20 स्टूडेंट है, उनका मैथ्स का टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का। अब हर एक के एक जैसे मार्क्स तो आएंगे, ठीक है। 2, 5, 7, 10, 9, 9.5 इस तरीके से मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो केवल डायरेक्ट वेरिएबल देने का मतलब डायरेक्ट आंकड़े आपको दे दे, डायरेक्ट आपको वेरिएबल्स दे दे, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन जिसे अपन बोलते हैं वो दे दे, ठीक है, खाली आंकड़े। दूसरा क्या है? जब विचर xi और उसकी बारंबारता fi दे दे। क्या? जब विचर भी दे दे और साथ साथ उसकी क्या दे दे? बारंबारता। व्हेन वेरिएबल xi और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दे। जैसे अब मान लो 100 बच्चों की क्लास है, अब 100 बच्चों की क्लास में मान लो 10 मार्क्स का टेस्ट दिया, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10 में से 10 आएंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे उनके 9 आएंगे, और उनको बार बार मान लो 10 बच्चों के आ गए 10, 9 मान लो 19 बच्चों के 9 आ गए, तो उनको बार बार उतारने की बजाय अपन क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे हम, है ना, या बारंबारता सारणी बनाते हैं। पहले विचर लिखते हैं, वेरिएबल xi, वो वेरिएबल कितनी बार है वही उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, वही उसकी क्या कहलाती है? बारंबारता। ये टेबल बनाते हैं, उसके बाद बहुलक निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखें, अगला है अपना, अगला है जब वर्ग और उसकी बारंबारता दे रखी है, व्हेन क्लास एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन। इसमें क्या होता है? अब 100 बच्चे हैं मान लो, और 10 में से मान लो 100 में से टेस्ट होता, 100 नंबर का टेस्ट होता, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ऐसे आते, किसी के 50, किसी के 51, तो किसी के 56, किसी के 65, कुछ एक बच्चे ही रिपीट होते, तो बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे हो जाते। 100 बच्चों के मान लो हो जाते 70 अलग अलग तरह के नंबर आ जाते, तो उसको ऐसे में क्या बनाई जाती है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाती है, वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाई जाती है, वर्ग बनाए जाते हैं, क्लास बनाई जाती है। जैसे हमने पिछले साल बनाई थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 0 से 10 में कौन आएंगे? 0 और 10 के बीच में 0 तो आ जाएगा, लेकिन 10 उसमें शामिल नहीं होगा। 10 से 20 में कौन आएंगे? 20, 10 से 20 में कौन आएंगे? 10 से 20, 20 से तो कम, 19 पॉइंट कुछ भी होगा वो आ जाएगा, 20 नहीं आएगा, ठीक है। कौन आएगा? 10 और 10 से बड़ी लेकिन 20 से छोटी। ऐसे करके वर्ग बनाकर उनकी बारंबारता लिखेंगे इतने
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद उसका निकालेंगे। कैसे करेंगे ये आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि नया है, नया चैप्टर है, इससे डरना नहीं है। ध्यान से एग्जाम्पल करेंगे तो और चीज क्लियर होगी। पहले सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊं जब केवल विचर एक्साई दे रखी हो, जब केवल विचर एक्साई दे रखे हों, when only variable xi are given, when only variable xi are given। देखो इसको एक और बोलते हैं जब केवल आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, मॉड फॉर इंडिविजुअल सीरीज, मतलब व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए अपन पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए अपन क्या निकालना पड़ रहा है, बहुलक। ये पहले इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर क्या है, ध्यान से समझें कि हमें ये दे देगा जैसे 2 5 3 2 8 6 5 2 3 2 7 5 2, जैसे ये दे दी, ये अपन क्या दे दिया, आंकड़े दे दिए, वेरिएबल या ये संख्याएं दे दी, नंबर दे दिया। इसका अपन क्या निकालना है, मॉड। क्या निकालना है हमको, इसका मॉड निकालना है, ठीक है। मॉड कैसे निकालेंगे या बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन को एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, एक्सआई और ये क्या आएगी, एफआई। क्या, एक्सआई और एफआई, यानी पहले तो विचर और साथ में उसकी क्या बनानी पड़ेगी, बारंबारता, वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा आंकड़ा देखो, सबसे छोटी वेरिएबल देखो कौन सा है, 2 है। कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो उसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5। उसके बाद मतलब 3, कितनी बार है, 1 2, 3 कितनी बार है, 2 बार। 4 है क्या, नहीं है। 5 है, 1 2 3 बार। फिर 6 1 1 बार। 7 देखो कितनी बार है बेटा, 7 1 बार। और 8 भी कितनी बार है बेटा, 1 बार। ऐसे अपन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी।